नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य एकदेव। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप लोग कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे। मंगल का धनु राशि में गोचर होने जा रहा है। ये मंगल का धनु राशि में गोचर, जो अभी तक मंगल वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे थे, मंगल अपनी दूसरी राशि में गोचर कर रहे थे, अब जो है गुरु बृहस्पति की राशि में गोचर धनु राशि में करने जा रहे हैं। यह गोचर से देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सभी राशि धनु मंगल का धनु राशि में गोचर देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल का धनु राशि में गोचर ज्योतिष की दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। ये 28 दिसंबर 2023 को मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल के धनु राशि में गोचर करने का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के साथ साथ भारत के शेयर मार्केट आदि पर भी देखने को मिलेगा। गृहस्थ आश्रम, खेत, कृषि विभाग और इंडस्ट्रीज पे भी ये अपना प्रभाव देंगे और ये हर मानव ही नहीं, हर जीव जंतु पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। मंगल एक साहसी और पुरुष तत्व वाला ग्रह है। हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे पृथ्वी की संतान के रूप में दर्शाया गया है। प्राचीन और पौराणिक कथाओं के अनुसार मंगल को लाल और उग्र ग्रह के रूप में दर्शाया गया है। मंगल एक क्रोधी ग्रह है और की उपाधि भी दी गई है और इस ग्रह के प्रभाव से व्यक्ति गुस्सैले बन सकते हैं। इसके साथ ही मंगल को ब्रह्मचर्य या अविवाहित जीवन का कारक भी माना गया है। हालांकि मंगल ग्रह साहस और बहादुरी और का कारक है। मंगल ग्रह भूमि का भी कारक है, अग्नि का भी कारक है। जितने भी अग्नि, चिमनी, भट्टा, होटल, जितने भी ये भट्टी है, जितने भी आग से रिलेशन इलेक्ट्रॉनिक के से जुड़े हैं, सारे ये मंगल से जुड़े हुए हैं। ज्योतिष के अनुसार से मंगल के प्रभाव व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है। अगर किसी का मंगल शुभ प्रभाव में हो तो शुभ ग्रहों के दृष्टि में हो तो वो आदमी इस मंगल के प्रभाव से अच्छे कर्म करेंगे। और जिन जातकों का मंगल एक तो नीच का हो, अशुभ प्रभाव में हो और अशुभ ग्रहों से दृष्टि हो, वो इन जातक थोड़ा बुरा कर्म करना शुरू कर सकता है और अपने बुरे कर्म के से अपने जीवन को मुसीबत में डाल सकता है। तो ज्योतिष के अनुसार से मंगल के प्रभाव से व्यक्ति को अधिक गुस्सा आता है एवं वह छोटी छोटी बातों पर भी क्रोधित कर सकता है। हर ग्रह व्यक्ति के जीवन पे नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और मंगल ग्रह भी कुछ ऐसा ही। यदि किसी जातक के कुंडली में मंगल मजबूत हो तो उस व्यक्ति को जोखिम उठाने की असीम क्षमता होती है और वह साहसी बनता है। उसके साथ ही इन लोगों में जुनून और दृढ़ संकल्प का गुण भी देखा जाता है।
वहीं इसके विपरीत मंगल के कमजोर होने पे जातक गुस्सैली, क्रोधी और आलसी बन जाता है एवं उसे अपने जीवन का कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता है। मंगल का धनु राशि में गोचर, तिथि और समय। मंगल धनु में प्रवेश करने जा रहे हैं 28 दिसंबर को सुबह 11:40 पर मंगल धनु राशि में प्रवेश करेंगे। आगे यानी मंगल के धनु राशि में गोचर की कुछ विशेषताएं के बारे में और विश्व स्तरीय पर एवं राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल के धनु राशि में गोचर की विशेषताएं। धनु राशि में मंगल होने पे व्यक्ति को अपने जीवन में लोकप्रियता हासिल होती है, वह न्यायप्रिय होते हैं और उनकी दार्शनिक मानवताएं कुछ अलग ही होती है। अगर ये किसी बात या व्यक्तित्व पर भरोसा करते हैं तो फिर इनसे इस पर कोई बहस नहीं कर सकता। ये अपने विश्वास पर अड़िग रहते हैं, हालांकि ये कभी कभी दूसरों की राय और विचार को सुनने की इच्छा नहीं रखते हैं। ताकि मंगल का धनु राशि में गोचर विश्व स्तर पर प्रभाव ये आँख में मेरा प्रॉब्लम होने की वजह से, लाइट के वजह से आँख में आंसू आ जाता है। ज़्यादा से सामने से लाइट पड़ता है जिसके चलते अगर देखते हैं ना तो उससे आंसू आ जाता है आँख में, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मंगल का धनु राशि में गोचर इन राशियों पे पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव। चलते हैं मेष राशि वाले जातकों का धनु राशि में मंगल का गोचर प्रभाव क्या देने वाले हैं। मंगल आपके पहले या लग्न भाव और 8वें भाव के स्वामी हैं। अब मंगल आपके 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपके ज्ञान बुद्धि में वृद्धि होगी। 9वें भाव में मंगल मजबूत स्थिति में बैठे हैं। इस स्थिति से व्यक्ति में सीखने और विकास करने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। आप उच्च शिक्षा, दार्शनिक शास्त्र और अध्यात्म की ओर आकर्षित तो हो सकते हैं। दुनिया को लेकर आप एक अलग दृष्टिकोण या विचार रख सकते हैं। आप दुख अपने प्रयासों से अपनी किस्मत लिखेंगे और आपको इसमें भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। अगर इस वक्त आप सिद्धि कुंजिका का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंग बाण का अगर पाठ करते हैं तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। मंगल 9वें भाव में होने के वजह से आपको समय समय पर चुनौतियां और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखें और अध्यात्म में रुचि रखने की वजह आप इन अड़चनों को पार कर अपने कार्यों में सफल होंगे। मिथुन राशि मंगल आपके 6ठे और 11वें भाव के स्वामी और अब वह आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन लग्न वाले के लिए मंगल 11वें और 6ठे भाव में
के स्वामी और धनु राशि में 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जब मिथुन राशि के जातक दर्शन शास्त्र से जुड़े अन्य लोगों या उच्च शिक्षा रखने वाले नैतिकता से जुड़े लोगों के संपर्क में आते हैं, तब इनकी सभी आशाएं और इच्छाएं पूरी हो सकती है। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? स्किप मत करो, मैं आपके लिए ही आया हूँ, आपके लिए ही बताने, स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। आप स्किप करके देखेंगे तो कैसे पता चलेगा। मंगल के धनु राशि में आने पर व्यक्ति के विचार में मूल्य प्रभावशाली बन जाते हैं। ये लोग अपनी बातों से किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसीलिए ये दूसरों को प्रेरित करने वाले वाचक बन सकते हैं। जब ये जातक अनैतिक मूल्य पर चलने पर भी खुद को सही मानते हैं, गलत चीज़ों के पक्ष से लड़ते हैं, तब इनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। वैवाहिक जीवन की बात करें तो अलग अलग मान्यताएं और दृष्टिकोण शादी के रिश्ते को खराब कर सकता है। कर्क राशि, मंगल आपके 5वें 10वें भाव के स्वामी और अभी कर्क राशि के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। 6ठे भाव में मंगल का उपस्थित होना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मंगल की तरह ही 6ठा भाव भी शत्रु प्रति का आक्रामकता का और जुनून आदि को दर्शाता है। मंगल 10वें और 5वें भाव के स्वामी हैं और अब वह धनु राशि में 6ठे भाव में विराजमान होंगे। धनु राशि कानून और उच्च शिक्षा का कारक है, जबकि मंगल ग्रह योद्धा का कारक है। इसीलिए कानून के क्षेत्र में व्यक्ति के भाव 5वें घर के स्वामी भी है। इसीलिए यह किसी ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो प्रेरणादायक वक्ता हो और लोगों को अपने जीवन की चुनौतियों से उबरने के लिए प्रेरित करता है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए मंगल 4थे और 9वें भाव के स्वामी हैं और अब ये 28 दिसंबर 2023 को वे 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। चूँकि मंगल प्राकृतिक रूप से एक खिलाड़ी की तरह गुण रखते हैं, इसीलिए जातक की खेल के क्षेत्र में शिक्षा लेने और फिर सपोर्ट कोच या टीचर बनकर दूसरों को प्रशिक्षण देने की इच्छा हो सकती है। कुंडली का 5वां भाव खेल का होता है, इसीलिए ये लोग खुद भी खेल के क्षेत्र में अच्छे होते हैं। चूँकि मंगल एक अशुभ क्रूर ग्रह है, इसीलिए जातक अपने शिक्षक प्रेमी और बच्चों पर हुक्म चलाने का प्रयास करता है। अगर कुंडली में शुक्र 5वें भाव में हो या 5वें भाव पे उनकी दृष्टि पड़ रही हो तो वह व्यक्ति रचनात्मक क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम करता है। यह गोचर मनोरंजन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों जैसे कि अभिनेता अभिनेत्रियों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। यह गोचर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का मंगल आपके लग्न या पहले भाव और 6ठे भाव के स्वामी अब वह वृश्चिक राशि से दूसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो अपनी
उच्च शिक्षा सिद्धांतों को कानूनी शिक्षा का उपयोग करके अपने दुश्मनों को कुचलने और हराने की चुनौतियों को पार करने का प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ ही यह एक ऐसे व्यक्ति को भी चित्तार्थ करता है जिसके बोलने की तरीका अद्भुत होता है और वह अपनी वाणी या बोली से पैसे कमाता है। चूंकि मंगल प्रॉपर्टी और लोन दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए इसके प्रभाव में व्यक्ति जमीन या घर खरीदने के लिए लोन ले सकता है, कर्ज ले सकता है, उधारी ले सकता है, मदद ले सकता है। धनु राशि आपके 5वें और 12वें भाव के स्वामी, अब वह धनु राशि से आपके पहले भाव अर्थात धनु राशि या धनु लग्न के जातक को आपके लग्न राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं, जो कि ये यहाँ पे मंगल का गोचर उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं या कोई इसमें कमी हो तो उच्च कोटि की ज्ञान इनको दूसरों से देख देख के, दूसरे को सुन सुन करके धनु लग्न वाले का मंगल जो है वो पंचमे से और भागेश का भागेश जो है वो मंगल है, वो आपके लग्न में गोचर करेंगे, जो कि आपको उच्च कोटि का ज्ञान मिलेगा और इस चीज को आपको लाभ मिलेगा। भले ही आपके थोड़ा ग्रस्त या में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो उच्च शिक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए ये लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं, ने का इच्छुक रहता है। ऐसे आदमी का अगर उम्र भी हो जाए ज़्यादा तो पर भी कुछ ना कुछ अच्छे सीखने का कोशिश जारी रखता है। ये ज्ञान लेने में ऊंच नीच छोटे बड़े को नहीं देखते हैं। अब ये मंगल का प्रभाव अब जो है मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए दूसरे नवम भाव, मीन राशि के जातकों के लिए आपके दूसरे और नवम भाव के स्वामी अब उनका गोचर 10वें भाव में हो रहा है। चूंकि मंगल कार्य और ऊर्जा के कारक है, इसीलिए ये लोग उच्च शिक्षा, विज्ञान और कानून पर अपनी ऊर्जा और ध्यान लगाते हैं। इन्हें शिक्षा या कानून के क्षेत्र में देखा जा सकता है। 10वें भाव में मंगल दिशात्मक प्रभाव होता है, इसीलिए इस कारक से भी व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। मंगल का धनु राशि में गोचर इन राशि पर नकारात्मक प्रभाव। वृषभ राशि, मंगल आपके 12वें भाव और 7वें में, मंगल आपके 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव के स्वामी के 8वें भाव में होने से व्यक्ति को व्यापार, नौकरी और निजी जीवन में समस्या देखने पड़ सकती है। इस समय आपको व्यापार और पेशेवर जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। मंगल की आपके दूसरे भाव पर सीधे दृष्टि पड़ रही है और इसकी वजह से आपको पैसे की बचत या खर्चों और बचत के बीच संतुलन बनाने में दिक्कत आ सकता है। तो आप खर्चे को
कम कीजिए, जहां जरूरत हो उतना ही खर्चा करें। नौकरी पैसे जातकों के लिए स्थानांतरण के योग बन रहे हैं। अचानक हुई किसी घटना या दुखद का समाचार सुनकर या दुख के कारक की वजह से इन्हें अपनी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकता है। व्यापार करने वाले लोगों के मुनाफे गिरावट आने की आशंका है। साझेदारी में व्यापार करने वाले जातकों का अपने पार्टनर से मतभेद हो सकता है। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हैं आप? स्किप मत कीजिए, मैं आपके लिए ही आया हूँ, ये आपके ही बारे में बताने आया हूँ। आप ही स्किप करके जाएंगे तो फिर कैसे होगा? आप स्किप मत कीजिए, ध्यान पूर्वक देखिए। मकर राशि, मकर राशि के चौथे और 11वें भाव, मकर राशि के चौथे और 11वें भाव के स्वामी और अब वह 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसे हानि और एकांत का कारक माना जाता है। 11वें भाव के स्वामी के 12वें भाव में गोचर करने से आर्थिक नुकसान के संकेत मिल रहे हैं। आपको काम की वजह से लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपको इस यात्रा से अपनी उम्मीद के अनुसार फल प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको प्रॉपर्टी या पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या भी हो सकती है और आपके अपने दोस्त जानकारों का ही उतना सहयोग नहीं मिल पाएगा जितना आप सोच रहे हैं। इस समय आप अपनी निजी जीवन में, पेशेवर जीवन और आर्थिक जीवन में कई चीजों को लेकर असंतुष्ट महसूस कर सकते हैं। मंगल का धनु राशि में गोचर ज्योतिष उपाय। हर मंगलवार को आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सिद्धि कुंजिका का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को पीपल के पेड़ जल दे और दीपक जलाएं। मंगल स्तोत्र का पाठ करें। अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने के बाद आप दाएं हाथ में लाल मूंगा रत्न की अंगूठी धारण करें। लाल मूंगा, तांबे की बर्तन, आभूषण और कपड़े आदि गरीबों को दान करें। बच्चों को बेसन से बनी मिठाई, लड्डू का दान करें। इसी के साथ मैंने सभी राशि के बारे में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक का मंगल का धनु राशि में गोचर प्रभाव फल बताया हूँ। और थोड़ा इसमें ये है, एक सीरियली नंबर में थोड़ा मैंने उल्टा किया हूँ, इसलिए ताकि हर आदमी क्या कर, बहुत आदमी ये करते हैं, हम मेष राशि का है तो मेष राशि देख लिए, उसके बाद वीडियो को छोड़ देते हैं। वृषभ राशि का अपना देख लिए, छोड़ दिए। तो थोड़ा इसमें थोड़ा उल्टा किए हैं। तो चैनल को पे आप नए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मित्रों को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो सुपर थैंक्स दे दीजिए, मेंबरशिप ले लीजिए। इसी के साथ आप सभी को मंगल का गोचर धनु राशि में आप सभी को मंगलमय हो। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए। इसी के साथ राधे राधे राधे।